हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए गाइज, आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। तो आज मैंने निफ्टी में दो ट्रेड लिया है ना। एक ट्रेड एसएल हुआ, दूसरे का प्रॉफिट एसेस में बहुत ज़्यादा बुक नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि कुछ रीजंस थे। चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है। पहला जो ट्रेड था ना, ये प्रीवियस डे का रेंज है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया रेंज ब्रेकआउट, ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। ठीक है। ये 125 का डिमांड जोन आपको पता ही होगा। मैं डिमांड जोन सप्लाई जोन देख के ट्रेड करता हूँ, है ना। बहुत लोग बस पिवट करते हैं, उतना तो हो नहीं पाता मेरे से, बहुत रिस्की हो जाता है कभी कभी, है ना। अब ये देखो 1 आवर का ये रेंज ब्रेकआउट था। ठीक है आज, और यहाँ पे ये गंदा, बहुत ही गंदा मार्केट बुलिश लग रहा था। ठीक है, पहले शुरुआत में मार्केट बेयरिश था। ठीक है, यहाँ पे ना डेटा बहुत ज़्यादा बेयरिश दिख रहा था। शुरुआत के आधे पौने घंटे तक ना डेटा बेयरिश ही दिख रहा था। फिर ऑल ऑफ ए सडन 1 घंटे में मार्केट बिल्कुल बुलिश हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल, आपको जैसे मैं ओआई दिखाऊंगा ना अभी, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये 1 आवर का रेंज ब्रेकआउट ये कैंडल किया था, इस पर वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद इनसाइड कैंडल बना है ये। ठीक है, ये सप्लाई जोन है, बट फिर भी मतलब मेरा था कि इस पर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और एक्जैक्टली एक ग्रीन कैंडल मस्त वाला आया हुआ है। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा यहाँ तक आई गेस, मतलब मैं थोड़ा सा ऊपर तक एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, है ना। बट जैसे ही ये कैंडल बना तो मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट एक स्मॉल लॉस का है, बट ठीक है चल जाए, क्योंकि ये 10 मिनट्स का इनगल्फ है, इसीलिए मैं इसको 5 मिनट में और 3 मिनट में भी देख रहा था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये 5 मिनट्स का है ना। ये कितने मिनट का है? मैंने एंट्री जो किया था ना, वो 3 या 5 मिनट कुछ ऐसा ही था, उसी पे एंट्री किया था। इसमें मुझे अभी तो समझ में भी नहीं आ रहा है कहाँ पे किया मैंने। आई गेस इधर कहीं पे होगा। एक सेकंड, ऑप्शन चेन के बारे में भी थोड़ा सा ये कर दूंगा। ये कब का है? 10:45 टू 10:55। ठीक है, 5 मिनट्स का। ये 5 मिनट्स का जो जोन है 10:45 से पहले है ना। हाँ, तो ये वाले जोन पे शायद तक मैंने एंट्री किया था। ठीक है, इस वाले जोन पे जैसे प्राइस यहाँ नीचे आई ना, तो मैं एंट्री किया था। ठीक है, ये 5 मिनट्स या फिर 3 मिनट का ऐसा कुछ था, तो उस पर मैंने एंट्री किया था। ठीक है। तो लेकिन ये थोड़ा सा स्मॉल प्रॉफिट पे मतलब मुझे एग्जिट करना पड़ गया था। प्रॉफिट नहीं, मतलब प्रॉफिट मेरा अच्छा चल रहा था, बट मैं इस पर एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट यहाँ डे हाई के पास जाके रेजिस्टेंस ले, या फिर मतलब थोड़ा सा ऊपर जाके रिटर्न आता है, या फिर कोई हैमर वगैरह बनता है, कोई बियरिश साइन बनता है, तो मैं एग्जिट करता। बट यहाँ पे इधर ही बन गया, मतलब बियरिश साइन, है ना। तो उसके कारण से मतलब बिल्कुल थोड़ा सा स्मॉल लॉस पे मतलब एग्जिट किया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने 21,750 का यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बना ना, उससे पहले से मार्केट थोड़ा करके 5 से 10 15 मिनट में मार्केट बेरिश हो रहा था। ठीक है, ओआई डेटा जो थे ना, और डेटा जो था ना, वो पुट सेलर का मतलब कॉल सेलर का बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, बढ़ रहा था। मैं 5 10 15 30 मिनट सब चेक कर रहा था, बढ़ता जा रहा था। और ये लोग सारे एग्जिट किए जा रहे थे, ये एग्जिट कर रहे थे और ये इंक्रीज़ कर रहा था। तो मुझे पता चल गया था अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, बुलिश सिंगल था तो ठीक था। तो मैंने यहाँ से सारा ये मूव यहाँ तक कैप्चर किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये सपोर्ट बनाया ना, ये बहुत ही गंदा सपोर्ट बना और बहुत ही जल्दी बना। ठीक है, इस कैंडल के आसपास मैं थोड़ा सा नीचे 5 मिनट के लिए गया, और तब तक ये ग्रीन कैंडल बन गया था। ठीक है, मेरे घर में मतलब मेरा भांजा है, तो उसको लेके मैं नीचे गया हुआ था, कुछ काम था, तो उस कारण से। ठीक है ना, तो उसमें ये ग्रीन कैंडल बन गया। जब तक मैं जितनी देर में मैं आता ना, यहाँ पे ये बुलिश सिंगल था ना, तो मुझे एग्जिट कर देना था। मुझे 2:1 ऑलमोस्ट 2.5:1 मिल गया, और बहुत ही मस्त प्रॉफिट चल रहा था। बट मैंने एग्जिट कहाँ किया? यहाँ पे, जिसके कारण से ऑलमोस्ट मतलब आप मतलब उतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है ना। और इतना प्रॉफिट देखने के बाद ना, तो मेरा एक था कि 700 है, तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट इस कैंडल पे मैंने मतलब एग्जिट किया है। जब ये कैंडल बन रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि अब तो ऑलमोस्ट मतलब ये भी मतलब बिल्कुल मतलब मेरा सारा प्रॉफिट चला गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से मैंने ओ डेटा जैसे देखा मैंने, है ना, ये लास्ट 2 3 महीने से मैं कुछ कुछ काम कर रहा था, तो ये जो काफ़ी है, और काफ़ी इसको बेसिस पे मैंने देखा है। 3 4 दिन मैंने ट्रेड भी लिया, काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है इसका। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं ओआई डेटा पे चलते हैं। ठीक है, ये देखो गाइज, ये जो पीसीआर था ना, शुरुआत में बिल्कुल बियरिश 0.6 या ऐसे कुछ दिख रहा था, है ना। मैंने अपने व्हाट्सएप पे मतलब मैंने नॉर्मल अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला भी था कि मार्केट पूरा बियरिश लग रहा है, और कल जिस तरह से बैंक निफ्टी फॉल हुआ ना, उस तरह से निफ्टी फॉल कर सकता है। ठीक है, तो शुरुआत में थोड़ा बहुत साइन आया भी, बिल्कुल फॉल किए जा रहा था, जो कि शुरुआत का 5 10 मिनट में हुआ था ये दोनों। ठीक है, ये दोनों कैंडल। उसके बाद देखो, ये जैसे डे लो पे
ये देखो, एक तो ये बुलिश ये थोड़ा सा बुलिश साइन है, ये विक, इतना बड़ा विक, ठीक है। और दूसरा ये ग्रीन कैंडल जो कि बोल सकते हैं हम लोग बुलिश इनगल्फिंग है। प्रीवियस डे के लो पे बुलिश इनगल्फिंग, दैट मीन्स प्राइस ऊपर जाएगा, गया प्राइस ऊपर, है ना, सिंपल है, ठीक है। लेकिन बस ये रिस्क इतना बड़ा था इसलिए मैंने एंट्री नहीं किया। अगर यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बनता, मैं इस पर एंट्री कर लेता, ठीक है, सिंपल एंट्री कर लेता, ठीक है। प्लस ये इनसाइड कैंडल भी था, ठीक है ना। तो अच्छा, ये 125 डिमांड जोन के अंदर था, अच्छा ओके ठीक है। मे भी डेटा बियरिश दिख रहा था ना, मैंने इसी कारण से शायद तक ये इनसाइड कैंडल पे नहीं लिया है ऐसा कुछ, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा बियरिश दिख रहा था। इसके बाद जब प्राइस मूव किया ना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते डेटा इंप्रूव हो रहा था। ऑल ऑफ ए सडन मतलब वो लोग ना बिल्कुल ट्रैप करने का बिल्कुल सोच के आए थे आज, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे बियरिश दिख रहा है, बिल्कुल 100% 0.6 के आसपास मतलब पीसीआर वगैरह दिख रहा है ना। ओपन इंटरेस्ट सारे कॉल सेलर भागे जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे सारे वो ऑल ऑफ ए सडन पुट सेलर आ गए, ऑल ऑफ ए सडन, ठीक है। एक साथ मतलब 5-5-10 लाख मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये मूवमेंट आया, फिर उसके सीधे थोड़ा बियरिश साइन दिखा, है ना। यहाँ पे हॉल्ट किया, हॉल्ट करा, धीरे धीरे बन रहा था, फिर ऑल ऑफ ए सडन ये आया है। इस मूवमेंट पे वॉल्यूम भी बहुत इंक्रीज हुआ था, और फिर ठीक है, और उसके बाद काफ़ी मार्केट सही ही रहा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत में ना ये पीसीआर बहुत ही नेगेटिव था, 0.6 0.7 ऐसे था, और ये लास्ट में मुझे जहाँ तक याद है ये शायद तक 0.74 73 72 इस तरह से धीरे धीरे कम होते जा रहा था, ठीक है ना। इसका मतलब पुट सेलर कहीं ना कहीं एग्जिट कर रहे हैं, है ना, या फिर कॉल सेलर बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है ना, तभी उनका रेशियो ख़राब हो जाएगा। और प्लस इंडिया विक्स बहुत ही ज़्यादा था, 16 करीब में था, तो मैं इसके कारण से नेकेट बाई कर रहा था, ठीक है ना। तो मैंने दोनों साइड से किया, एक साइड से बहुत ही कम लॉस था, जो पहला वाला ट्रेड मैंने लिया तो उसमें बहुत ही कम लॉस था, जो कि 1 आवर का रेंज ब्रेकआउट था, है ना। और दूसरे बाल पे बहुत अच्छा प्रॉफिट था, मैंने बुक नहीं किया, बट ठीक है, एटसेट मैंने जो सोचा था जिस हिसाब से, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा था। प्लस ये जो है ना, ये बुलिश बियरिश इनगल्फ भी है ना, तो आप इसके ऊपर भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का ट्रेड बनता है, बट मैं वो डेटा देख के ही लिया था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आपको कुछ ट्रेड पे दिक्कत होता है ना, जैसे मुझे कुछ ट्रेड, तो मैं डेटा वेटा देखता हूँ, मस्त मतलब खुश हो जाता हूँ कि हाँ बिल्कुल बियरिश दिख रहा है। जैसे मैं कैसे देखता हूँ ना, कि लास्ट के 5 मिनट में देखता हूँ मैं कितना चेंज हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे दिखता है कुछ कुछ, है ना। जैसा बीती हुई तो बिल्कुल सब वो हो गया, एग्जिट कर गए, ठीक है ना। तो लास्ट के 5 मिनट में क्या है, यहाँ पे चेंज दिखते रहता है, लास्ट के 5 मिनट में क्या हुआ, लास्ट के 10 मिनट में क्या हुआ, देख लो सारे एग्जिट हैं। ये पुट सेलर सारे 320 315 के बाद एग्जिट किए हैं, लास्ट में 5 10 15 20 मिनट में उसमें तब एग्जिट किए हैं, ठीक है। शुरुआत में बिल्कुल 1 आवर तक तो मतलब 1 आवर तक इतना कॉल चेंजेस दिख रहे थे ना कि मतलब मस्त मज़ा आ रहा था, ठीक है। फिर ऑल ऑफ ए सडन फिर पुट सेलर दिखे, फिर कॉल सेलर, फिर पुट सेलर, इसी तरह से मार्केट पूरे दिन भर था, ठीक है। आप देखते ना तो आपको पता चल जाता है कि हाँ फिर से कॉल सेलर आने लगे, फिर ये एग्जिट, क्योंकि यहाँ माइनस दिख रहा है ना, इसका मतलब वो पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं पुट सेलर, है ना। यहाँ पे माइनस दिख रहा है, इसका मतलब पुट सेलर एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ ये बढ़ रहा है और ये माइनस हो रहा है, डेट मीन्स ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये एंटर कर रहा है, ये एग्जिट कर रहा है ना। और जब आप इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में देखना होता है, ठीक है, एक टाइम फ्रेम पे नहीं, किसी 5 मिनट में देख लिए, 5 मिनट में आ रहा है खरीद ली, ऐसे नहीं, है ना। हो सकता है 5 मिनट में 1-2 लाख आया, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी 10 लाख बैठा हो, है ना। एक तो ये हो गया कि इस तरह से मैं देखता हूँ ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। आपको पीसीआर थोड़ा सा पता होना चाहिए, पीसीआर अगर थोड़ा सा खिसकड़ा होना तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। या तो ये 1.5 या 0.56 या 1.4 1.5 हो, तो इसका मतलब मार्केट कहीं गंदा रैली करने वाला है एक साइड में बस, ठीक है। लेकिन जब तक वो इतना पीसीआर रहेगा तभी, है ना। जैसे आज 0.6 तक आई गेस मे भी शायद तक पहुँच गया था, बट उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन इतना क्या कहते हैं, आई गेस पुट सेलर एक्टिव हो गए थे, ठीक है। तो बहुत ही कॉन्टैक्ट्स आया था यहाँ पे, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो आपको पता चल जाता है सपोर्ट बन रहा है बहुत मस्त वाला, ठीक है। ओवरऑल देखो इसमें क्या होता है ना, एक तो ऊपर वाला ये आज का दिख जाता है ना, ओपन इंटरेस्ट 15 ये एक्सपायरी तक का, लेकिन ओ एच चेंज आज कितना चेंज हो रहा है ये दिखता है इस पर, ठीक है। और एक है ओपन इंटरेस्ट ये एक्सपायरी तक, आज तक का कितना कॉन्टैक्ट्स आया है, ठीक है। पिछले एक्सपायरी तक का जितना कॉन्टैक्ट्स आया हुआ है ना हर एक स्ट्राइक प्राइस पे, वो सब दिखाता है इस पर। देखो टोटल मिला के ना इतना, ये 5.15 अभी टोटल जितने हैं ना यहाँ तक सारे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कॉल्स के, पुट्स के 3.6 हैं, पीसीआर अभी भी 0.7 है ओवरऑल, है ना। बट इससे कुछ ऐसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। हम लोगों को क्या देखना है अभी तक जो है ना 1900 देखो 21,800 ये जो है ना, ये जैसे मैंने बताया ना कि मार्केट जब ये बियरिश हो रहा था, ये रेट भी आई गेस बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल हो गया था, मुझे एग्जैक्टली डेटा याद नहीं, शायद तक 27 लाख 26 ऐसे कुछ था, और उसके बाद दोनों ऑलमोस्ट सेम चल रहा था। ये नीचे था, एक नीचे था, इसमें इसको मुझे सही से याद नहीं आ रहा क्योंकि मार्केट इतना फ्लक्चुएट किया ना, आज मुझे सही से याद नहीं आ रहा। बट मानो जैसे आपको ये ना, ये
ये मान लो बहुत ही कम है ऑलमोस्ट 70-80% पे बाहर था। फिर ये धीरे धीरे करते 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 इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे दिख रहा था रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है या फिर सपोर्ट जो भी था उस समय, है ना। ओवरऑल जो है ना अभी तक का इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट हर एक स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे शो होता है। अब देखो अभी भी 750 पे, ये शुरुआत में भी आज के डे के शुरुआत में भी 750 पे रेजिस्टेंस था, अभी भी बचा हुआ है। जितना भी एंटर की एग्जिट की जो भी हुआ, लास्ट में जाके वो लोग पोजीशन अपना कैप्चर करके बैठे हुए हैं। 800 पे शुरुआत में भी मतलब ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, अभी भी बना हुआ है, ठीक है। मान लो जैसे देखो अगर मुझे 800 पे या क्या करना है, कॉल बाय करना है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे, मैं देखूंगा ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, है ना। तो मुझे यहाँ डर लगेगा, यहाँ पे भले ही यहाँ पे दिख जाए ना कि हाँ यहाँ पे मतलब मानो आप पुट सेलर मतलब ये हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, पुट कॉल्स मतलब ये पुट चेंजेस प्लस हो रहा है और मानो कॉल माइनस भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे भी एक बार देखूंगा कि यहाँ पे क्या रेशियो है। जैसे मैं यहाँ पे 800 पे मैं कभी भी बाय नहीं करता, समझ रहा हूँ, सी बाय कभी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कभी भी ये लोग एक्टिव हो जाएंगे, कभी भी सेल करना शुरू कर देंगे, मैं कभी नहीं करूँगा, ठीक है। एंड इसमें देखो, इसमें क्या करता हूँ ना, मैं हमेशा देखता हूँ जैसे मानो अब जैसे देखो मैंने ये 21,800 का जैसे मानो कल का जैसे गेम हो गया, मानो 21,800 के पास प्राइस है और सेम अगर इसी तरह का ये दिख रहा है रेड ये ऐसे दिख रहा है, ये ग्रीन ऐसे दिख रहा है ना, रेजिस्टेंस सपोर्ट या ओपन इंटरेस्ट, है ना, कॉल्स पुट्स जो भी आप बोलते हो, ठीक है ना, जो भी आपको पुट्स दिख रहा है, कॉल दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना। और मुझे यहाँ पे दिखते रहेगा कि 5 मिनट में 10 मिनट में रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है ना। तो ऑलमोस्ट करीब 5, 10, 15, 30 में देख लूँगा ना, फिर मैं उसके बाद देखूँगा पीसीआर वगैरह। अगर यह पीसीआर 0.6 होगा तब तो मैं क्या करता हूँ ना, अगर मानो जैसे कल ऐसा हो गया, जैसे ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि 800 पे मस्त रेजिस्टेंस है, 700 पे मस्त रेजिस्टेंस अभी तक डेवलप हुआ है, 2-3 बचा है एक्सपायरी में बस, है ना। तो या तो ये एग्जिट करेंगे तो पता चल जाएगा, एग्जिट करेगा तो ये पोल हिलेगा, है ना। या अगर ये नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, मैं कभी कभी इसका डेटा ना ये भी याद करते रहता हूँ, है ना, 54.26, 54.26 तक भी याद करते रहता हूँ, ये भी देखते रहता हूँ आगे पीछे क्या है। मानो अगर जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसके पास अगर इससे थोड़ा सा ऊपर भी गया ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। मानो जैसे आपका एसएल भी लग गया ना, तो अब थोड़ा 2-4 मिनट 1-2 मिनट वेट कर सकते हो, ऐसा कुछ, है ना, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये डेटा कितना काम करता है। लेकिन उससे पहले क्या है ना कि आपको कम से कम 2-3 महीने आपको ये डेटा देखने का आदत होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे कल मानो 800 के पास प्राइस है ना, और मुझे यही डेटा दिख रहा है, सेम यही 21,800 पे ऐसा ही सिचुएशन है। मैं देखूंगा 5 मिनट रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है क्या, 10, 15, 30, अगर ये सब में हो रहा है ना, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है 0.6, मैं तो ऐसे रैंडमली सब जगह मतलब बाय करना शुरू कर दूंगा, ठीक है, पी बाय कर दूंगा, ठीक है, पी बाय करूँगा। कैसे बाय करूँगा अब देखो जैसे मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पी बाय करने के लिए थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा ना। जैसे देखो इस तरह का अगर ये सप्लाई जोन होगा ना 5-5 मिनट में या 3 मिनट में भी, तो भी मैं कर दूंगा, समझ रहे हो आप। ये देखो जैसे, और उसमें भी एक क्या होता है ना, एक मैं क्या करता हूँ, जैसे मानो ये रेड कैंडल है बहुत बड़ी, है ना, तो मैं क्या करूँगा, मुझे दिख रहा है ऑलरेडी रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस कैंडल के अंदर जाके 5 मिनट या 3 मिनट का कोई ना कोई वो करूँगा। जैसे ये वाला कैंडल यहाँ पे ये है ना, जोन है, ठीक है, ये इसका भी आज मैं देख रहा था, वैसे यहाँ पे मुझे लग रहा था रेजिस्टेंस लेगा, तो मैं इस वाले जोन पे जैसे प्राइस आएगा ना, तो मैं यहाँ एंटर कर जाऊँगा, है ना, क्योंकि इतना बड़े कैंडल पे मैं एसएल कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना मुझे फिर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, बट धीरे धीरे करोगे आप प्रैक्टिस तो आपको मतलब ओआई दिखेगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आज मुझे पूरे दिन भर पूजा अच्छे से जैसे ये प्राइस नाच रहा था ना, मुझे सब दिख रहा था, ठीक है। हाँ, अब फिर से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जैसे मानो ना इस पे क्या होता है, लास्ट के 5 मिनट में, है ना, इस स्ट्राइक प्राइस पे कितने प्लस हुए कितने माइनस हुए, ठीक है। मान लो 10,000 प्लस हुए, यहाँ माइनस हो रहा है, डैट मीन्स यहाँ एग्जिट हो रहा है, डैट मीन्स क्या हो सकता है प्राइस का, ये थोड़ा सा लेट अपडेट होता है कि 2-4 मिनट ऐसे 5 मिनट कुछ लेट होता है, तो मैं उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, है ना। तो ऐसा बहुत ज़्यादा सियोरिटी नहीं करता हूँ, बट मैं इससे कन्फर्म कर लेता हूँ, है ना। जैसे मानो ये वाला जो डेटा है, ये मुझे प्राइस एक्शन में कैसे दिखेगा, है ना, कि यहाँ पे इतने सेल ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ये कल परसों का रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पता चल जाएगा, बट मुझे ऑलरेडी दिख रहा है इतने कॉन्टैक्ट से, कितने डेटा बहुत अच्छा लगता है देखने में, है ना। तो आपको पता चल गया यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इतने को मतलब तोड़ना बहुत मुश्किल है ना। तो कल अगर मुझे दिखा है यहाँ पे, मुझे पीसीआर अगर 0.6 दिखता है, तो मैं तो ऐसे ही 5-5 मिनट 3 मिनट का जोन से ना सेल करना बाय करना शुरू कर दूंगा। जैसे ये वाला जोन हो गया, या कोई भी जैसे ये बियरिश इनगल्फ हो गया, मैं तो 3-3 मिनट्स के इनगल्फ पे भी मतलब वो कर देता हूँ, है ना। अगर मुझे पता है मुझे बस सेलिंग करना ही करना है, ठीक है, मतलब पी बाय करने ही करने हैं, है ना, मुझे शॉर्ट करने ही है, तो मैं 3 मिनट का ये जोन देख लूँगा, 3 मिनट का ये जोन देख लूँगा, है ना।
ये वाला जो डिमांड जोन है ये देख लूँगा, ये वाला डिमांड जोन देखो, ये वाला डिमांड जोन इसी पे आके नीचे आया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो सप्लाई जोन है इस पर कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह ओह इस वाले ऐसा कुछ है ना, तो इस पे कर दूंगा, या इस वाले डिमांड जोन देख रहे हो, हर एक डिमांड जोन जब आप देखोगे ना 3 मिनट में 5 मिनट में बहुत बार रिस्पेक्ट होता है, बहुत बार मैं ये देखा हूँ 3-3 मिनट में। इनफैक्ट कि आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी दिखा दूंगा ना, उसमें भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। ये वाला देखो जैसे 1 मिनट का बहुत ही स्ट्रांग है, अब यहाँ पे आके प्राइस थोड़ा सा हॉल्ट किया है ना। तो उसी तरीके से देखो ये 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट का ये डिमांड जोन है, यहाँ देखो प्राइस है सीधे गई, ठीक है ऊपर। यहाँ पे देखो ये 1 मिनट का सप्लाई जोन है, प्राइस यहाँ आया, एक बार देखो ये इतना अच्छा रिएक्शन दिया है ना, इतना अच्छा रिएक्शन दिया है 1 मिनट से, तो उसी इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना, कि अगर आपको एंट्री करना ही करना है ना, तो 1 मिनट में तो बहुत रिस्की भी हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना। तो आप 3 मिनट 5 मिनट पे देख सकते हो, 1 मिनट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, 3 मिनट 5 मिनट पे मैं देख लूँगा। जैसे 3 मिनट भी 5 मिनट पे ये इनगल्फ दिख रहा है, और मुझे पता है मुझे एंट्री करना ही करना है 21,700 के आसपास, है ना। 21,700 पे बहुत मस्त मतलब रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो मैं इसको ये कर लूँगा, यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा। उसमें भी मैं देखूंगा इस वाले इनगल्फ में ना कि क्या 3 मिनट या 5 मिनट 1 मिनट का कुछ सप्लाई जोन है क्या। अगर इसमें मानो यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो हो सकता है मेरा ना, जैसे देखो आप ये 5 मिनट का ये मुझे इनगल पता चल गया, मुझे एंट्री करना है। मैं एंट्री करने के बावजूद भी ना मैं ये सोचता हूँ कि इतना बड़ा एसएल नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो फिर मैं 1 मिनट या 3 मिनट का कोई भी सप्लाई जोन वगैरह देख लेता हूँ, जहाँ के जैसे मतलब सप्लाई जोन मतलब आपको शायद समझ में आता होगा, रैली बेस ड्रॉप होना चाहिए, है ना। अच्छा रैली होना चाहिए, अच्छा रैली मतलब लेगिन अच्छा होना चाहिए, बेस 1-2 भी हो तो चल जाएगा, लेग आउट बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। लेग आउट बहुत ज़बरदस्त होना तो फिर आपको रिएक्शन जरूर देगा। जैसे देखो इस वाले कैंडल पे एक बार आया रिएक्शन दिया है यहाँ पे, है ना, ये ब्रेक हुआ लेकिन आपको यहाँ तक रिएक्शन दिखा, है ना। और जैसे यहाँ पे हॉल्ट हो रहा है तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप एग्जिट कर जाओ, है ना। जो भी प्रॉफिट दिख रहा है स्मॉल प्रॉफिट, अगर आपको लग रहा है कि किस यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है या डेटा शो कर रहा है या फिर कोई एग्जिट कर रहा है, होलसेलर एग्जिट कर रहा है, तो फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, है ना। ये मैंने बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तो इस कारण से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। आज मुझसे किसी ने यूट्यूब पे पूछा था कि ऑप्शन चेन बता देना, इसलिए मैंने मतलब जो जो चीज़ मैं देखता हूँ मैंने सारा बता दिया, ठीक है। अच्छा सॉरी, ठीक है। इसके अलावा ना आपको ये सब भी ध्यान, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ था ना, तो अच्छा मुझे 1:1 पे ही निकल जाना था। जब तक ये अब सोचो मैं ये सप्लाई जो है मैं कभी इस पर एंटर नहीं किया हूँ आज तक, लेकिन मुझे अपने डेटा के ऊपर इतना अच्छा वो कंफर्म था ना, तो एटलीस्ट 1:1, तो मुझे इस पर ना 1:1 1.5:1 पे एग्जिट कर जाना था, ठीक है। बट मैंने थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मैं ऑप्शन बाय करता नहीं हूँ, जैसे आपने मेरा पिछला वीडियो सब देखे होंगे ना, तो आपको आइडिया होगा मैं ऑप्शन बाइंग करता नहीं, तो अच्छा मैं उतना मतलब रेडी रह नहीं पाता हूँ एग्जिट करने का। मैं सेलिंग करता हूँ तो मुझे आदत है वहाँ पूरे दिन भर का डीके खाने का, है ना। तो लेकिन अभी डीके नहीं खा के मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, तो उस कारण से मतलब मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, बट मैं बुक नहीं कर पा रहा हूँ बार बार। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, बट मुझे अगर थोड़ा सा आइडिया होता है ये मैंने क्यों रेजिस्टेंस लाइन डेवलप किया है वो तो मुझे नहीं पता, बट जो भी हो तो मुझे एटलीस्ट यहाँ पे बुक कर लेना था, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था मुझे। और फिर यहाँ पे ये 2:1 नहीं बुक करना बहुत बड़ा मुठपना है मतलब मेरा, है ना। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसा ना करूँ, है ना। ये मतलब बहुत बड़ा गलती है मतलब मेरे साइड से। अगर मुझे नीचे भी जाना था ना तो मुझे यहाँ पे बुक करके चला जाना था, क्योंकि एक बार जब आप प्रॉफिट देख लेते हो ना कि आपको इतने प्रॉफिट हो गया एक्स अमाउंट, उसके बाद फिर से वो जब वो आधे हो जाए ना प्रॉफिट, फिर आप उसको एग्जिट करना मतलब इम्पॉसिबल है, ठीक है, बहुत इम्पॉसिबल है। बट ठीक है, इसीलिए जो ट्रेडिंग में होता है ना इमोशन मैनेजमेंट, है ना, माइंडसेट वगैरह का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप जब एक बार देख लोगे कि मानो आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल, है ना, मैं ज़्यादा अमाउंट बोलता हूँ सो डेट कि आप गेस नहीं कर पाओ, मानो यहाँ पे आपने देख लिया 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे जाओगे 6 लाख का हो गया, है ना, या 5 लाख का, आप एग्जिट ही नहीं कर पाओगे। आपने 10 देखा हुआ है, अभी कैसे 5 पे एग्जिट कर जाओगे, समझ रहे हो। तो इसलिए आप कभी भी एग्जिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत दिक्कत होता है, इसके लिए बहुत ही मतलब वो चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, बहुत ही कामनेस चाहिए कि हाँ हाँ यार कर लेंगे, फिर दोबारा कर लेंगे, ये सेम सिनारियो, है ना। और मैं यहाँ 21,700 था ना, इस कारण से यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहा था, और उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी, मेरा सारा प्रॉफिट चला गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, चलता है। बस ऐसा जो मतलब मैंने देखा है ना उस अनुसार मैंने ट्रेड लिया, उस अनुसार मतलब बिल्कुल ही मतलब जो मेरा सिस्टम नहीं है ना, मैं उसके अगेंस्ट में ज़्यादा आके ट्रेड ले रहा हूँ अभी आजकल, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये ओपन इंटरेस्ट डेटा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो आज के दिन को मुझे नहीं पता कि मुझे प्रॉफिट बोलना चाहिए लॉस बोलना चाहिए, बट मैं ठीक है, मैं तो इसको प्रॉफिट में गिन रहा हूँ, ठीक है। मैं बुक नहीं कर पाया डेट्स ओके, बट ठीक है, अच्छा था, क्या हुआ, ठीक है।
ठीक है ना गाइज। तो इस तरह से इसको 5 मिनट में देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि 5 मिनट में यहाँ, 5 मिनट में यहाँ देखो, 5 मिनट में यहाँ भी देखो, ठीक है। पीसीआर भी देखो, विक्स भी देखो। विक्स अगर 15-16 के आसपास है ना, ये मैंने पावर ऑफ स्टॉक से सीखा था। विक्स अगर बहुत ज़्यादा हो तो वोलेटाइल होता है मार्केट। मुझे विक्स का फुल फॉर्म नहीं पता है, लेकिन मे बी वोलेटाइल इंडेक्स या वोलेटिलिटी इंडेक्स वगैरह शायद तक हो, आई गेस मे बी, है ना। तो 10-15 इस तरह से मैं सब देखता हूँ लास्ट। जैसे मतलब क्या होता है ना कि मानो 30 मिनट में ना, मान लो प्राइस सपोर्ट पे है ना, और मुझे 5 मिनट में दिख रहा है कि हाँ रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, पुट सेलर आ रहे हैं या फिर कॉल सेलर माइनस हो रहा है, तो मुझे पता है प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा करते करते। फिर 10 मिनट में देखा, 10 मिनट में बिल्डअप होने देता हूँ मैं आराम से बिल्डअप होने देता हूँ 5-10-15 मिनट तक एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि जब भी सेलर वेलर आते हैं ना वो धीरे धीरे कर करके आते हैं और डेटा अपडेट करने में भी टाइम होता है। तो एक्सेस में डेटा से बस कंफर्म करने के लिए, या फिर बहुत डेटा बहुत ही ज़्यादा मतलब बुलिश हो, बहुत ही ज़्यादा बियरिश हो, जैसे कि कल बैंक निफ्टी में था, है ना, तो मस्त मतलब आप शॉर्ट कर सकते हो या लॉन्ग पे जा सकते हो, ठीक है। और आपको ना एक ओवरऑल आइडिया भी होना चाहिए। जैसे मानो आप दोपहर के 1 बज रहे हैं, है ना, और आपको पता ही नहीं अब क्या हो गया, आप लास्ट का 5-10-15 मिनट देख लिया आपने, 30 मिनट देख लिया, है ना, बट 2 आवर में जब देखोगे ना आपको दिखेगा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डेवलप हो चुका है आज, है ना, मान लो बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना, 25 लाख दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस और 10 लाख ही दिख रहा है सपोर्ट, है ना, और यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस बनना धीरे धीरे शुरू हो, तो फिर आप शॉर्ट कर दो। या फिर अगर आपको दिख रहा है यहाँ सपोर्ट दिख रहा है ना, अगर सब चीज़ मैच करें ना तभी आप जाके आप लेना ट्रेड, ठीक है। और आपको एक तो सबसे पहले ये ओवरऑल तो ये देखना है ना, ओवरऑल ये भी देखना है आपको कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस है कि 800 पे रेजिस्टेंस है ना, तो मैं यहाँ पे कॉल लेने के लिए ना अगर लूँगा भी तो मैं 1:1 पे एग्जिट करने के लिए तैयार रहूँगा। या फिर कोई भी साइन 3 मिनट में भी अगर कोई सप्लाई जोन बन रहा है या बुलिश सिंगल बियरिश सिंगल बन रहा है, कुछ भी होगा तो मैं एग्जिट करने के लिए तैयार रहूँगा मैं, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही जोखिम है ना। इस पे बस मैं 20-30 पॉइंट या 20-30 पॉइंट 30-40 पॉइंट कुछ भी कैप्चर करके जल्दी से भाग जाऊँगा, ठीक है। तो मैं बहुत रिस्की है यहाँ पे, हो सकता है थोड़ा सा एक स्पाइक देके एग्जिट हो जाए तो मैं लिमिट ऑर्डर लगा के एग्जिट कर जाऊँगा बिल्कुल बहुत ही स्मॉल प्रॉफिट पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना होता है। एक तो आप ओवरऑल देख लो, एक लास्ट का 2-3 घंटे, है ना, वो सब भी देख लो जितने भी है। और लास्ट में अगर ये सब कर रहे हो ना तो लास्ट का एटलीस्ट फर्स्ट 30 मिनट्स में तो बिल्कुल ही मत ही करो, है ना। फर्स्ट 30 मिनट्स बिल्कुल प्राइस एक्शन फॉलो करो, या 1 आवर में बिल्कुल 100% प्राइस एक्शन। वैसे भी आपको बेसिकली प्राइस एक्शन ही फॉलो करने हैं, बट इससे क्या होता है ना कभी कभी आपको पता चल जाएगा कि जैसे मानो ये वाला है तो ये ओवरऑल डे पे कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ पे क्या सपोर्ट है, वो सब चीज़ अच्छे से दिख जाता है इस पर, है ना। इसको कंफर्म कर लो प्राइस एक्शन से भी और बिल्कुल मस्त में आराम से इंजॉय करो, ठीक है। तो ये करने हैं इस तरह से, मतलब सारा ऑप्शन चेन का खेला है, ठीक है गाइस। आज भी मैंने स्टॉक में लिया नहीं है कुछ, तो बताने को कुछ है नहीं मेरे पास, है ना। शुरुआत में यहाँ पे इतना गंदा मतलब रेजिस्टेंस दिख रहा था +20 लाख 30 लाख, फिर बाद में धीरे धीरे ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, फिर बाद में ये बहुत बढ़ना शुरू हो गया, ये कम होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, ये कम होना शुरू हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, पूरे दिन भर में ऐसे ऐसे हो रहा था ना, तो मुझे दिख रहा था, मुझे यहाँ दिख रहा था नहीं यार यहाँ पर रेड कैंडल बन रहा है, बट अच्छा ये तो बढ़ता ही जा रहा है। तो बस एक थोड़ा सा एग्जिट होने के कारण या इधर उधर किसी कारण दिखता है रेड कैंडल, बट एज सच रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो पाता सही से, ठीक है। तो डेटा को अगर आप ऑप्शन चेंज को अगर प्राइस एक्शन से कंफर्म कर लोगे ना तो काफ़ी मतलब सही हो जाता है, ठीक है। बट एज सच प्राइस एक्शन जो भी करते हैं लॉ ऑफ एवरेज आई गेस आपके फेवर में ही होगा, एंड बहुत अच्छा वो काम करता है, ठीक है। तो जो भी मेथड आप फॉलो करते हो आप उसी पे स्टिक करो। ये सब चीज़ बस आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, है ना। आप देखो शुरुआत में आपको 15-20 दिन 1 महीने देखना पड़ेगा कि आपको अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्राइस जब मूव कर रहा है तो आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या, कब आपने गेस किया था क्या मूव कर रहा है, आपको दिखेगा ना तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको लग रहा है हाँ यार मार्केट तो अभी बुलिश दिख रहा है ना। यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों हैं। अब यहाँ पे कौन एग्जिट करेगा, मानो यहाँ पे मुझे दिख गया सपोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा, रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम है ओवरऑल, है ना, और मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि मानो जैसे कॉल है, कॉल बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो मुझे पता है ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट था, कॉल बढ़ता जा रहा है और प्राइस एक्शन भी अगर मुझे बुलिश दिख रहा है ना, तो फिर मैं लॉन्ग ले लूँगा आराम से, है ना। तो इस हिसाब से ऐसे चलता है ऑप्शन चेन, ठीक है ना। तो बाकी ऐसा जितना मैंने बोला ना एक बार आप कंफर्म भी कर लेना, अपना यूट्यूब वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ नहीं, है ना। मेरा बस 7 से 8 महीने का एक्सपीरियंस है, ऑप्शन में बिल्कुल 5 से 6 महीने का, ठीक है ना। तो जितना मैंने बोला आप अपना कंफर्म कर लो ये सब पुट चेंज कॉल चेंज ये आज का दिखेगा, ठीक है ना, ये आज का है, OMA कितना चेंज हुआ आज तक वो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से देखते रहना, और ये ओवरऑल है इस एक्सपायरी तक का, ठीक है।
तो ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ PCR 0.7 देख के मत ले लेना, ये PCR है कि मतलब ओवरऑल अभी तक यहाँ पे रेजिस्टेंस एसएस कम है, लेकिन ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी अगर जैसे जिस दिन मैंने बैंक निफ्टी शॉर्ट किया था ना, यहाँ पे 0.8 0.9 इस तरह से कुछ दिख रहा था, 0.8 हो गया था, 0.7 भी हो गया था, और फिर ये घट घट के 0.6 0.55 0.50 यहाँ तक आ गया था, और फिर उसके बाद वो बढ़ के ना 0.8 तक चला गया PCR लास्ट में जो मूवमेंट आया था बैंक निफ्टी में कल, है ना। तो इसलिए आपको पहले से पता चल जाएगा कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना। और इसका अच्छे से देखना, शुरुआत में इससे ट्रेड लेना मत शुरू कर देना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आपको। 5-10-15 आपने 5-10-15 मिनट देख लिया और आपने ट्रेड ले लिया, लॉन्ग चले गए, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो गाइस वीडियो लंबा हो जाएगा आज, चलो ओके यार।